वर्ष से बैठे हुए थे अपने बाहुबल के बल पे, अपने दबंगियत के बल पे, अपने अपराधों की बड़ी फेहरिस्त लेके। उनको तो वो हमारे जो विरोधी हैं वो तो बहुत गर्वित और चर्चित व्यक्ति है ना कि मुख्यमंत्री हमले के मुख्य आरोपी अपने आप को। बड़ा इतिहास है, मुझे लगता है कि 2 दर्जन से ज्यादा संज्ञेय अपराध जिसमें धारा कोई सी धारा भारतीय दंड विधान संहिता की नहीं छुटी हुई है उसके अभियुक्त है। तो ठीक है भाई, आपके पास लाठी है, आपके पास बाहुबल है, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो बनिया का बच्चा हूं। व्यापार करना और व्यापार से अर्जित धन से समाज सेवा करना है, उसके माध्यम से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हैं। हम लोग लगातार इनके कुकृत्यों के विरोध में और इन सारे विषय पे इनका विरोध करते रहे। अब इनको एकमात्र यही रास्ता दिखाई दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे दिक्कत थी, मुझसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो प्रहार मेरे पे कीजिए ना। मुझ पे प्रहार करने के लिए जिस तरह से गरीब और मजलूम का आपने आग लगवा दिया, जलवा दिया, उसका क्या दोष था? उसका तो कोई दोष नहीं था। आपने मुझे पराजित करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए, मुझे जेल भिजवाने के लिए, झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एक गरीब का आशियाना जला दिया। और जब जांच होगी तो निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के बीच कहता हूं कि ये सारे तथ्य, सारी चीजें सामने आएगी। वहां घटनास्थल पे मुझे पता चला है कि जो मनोज शाह है उसने अभी पिछले ही दिनों 1 महीना पहले सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगवाया था, उसके फुटेज निकलेंगे। अगर मैं गया होऊंगा, फुटेज में आया होगा ना, मैं गया होऊंगा। ये मेरा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, पारिवारिक, और यही मेरा मुख्य चुनाव कार्यालय भी है। यहीं से मैं सारी अपनी चुनाव गतिविधियां संचालित करता हूं। मैं यहां से निकल के अगर घटनास्थल पर गया होऊंगा तो दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिस भी एफआईआर में कहा जा रहा है कि मैं वहां कनस्तर लेके, तेल का कंटर लेके था, तो उस था होने के लिए, वहां पहुंचने के लिए मुझे निकल के जाना होगा। तो बहुत बड़ी जांच का विषय है। और जो सामने वाले लोग हैं जिन्होंने इस घटना को, इस कुचक्र को, इस गंदी हरकत को अंजाम दिया, वो इसके स्पेशलिस्ट है। अभी आप लोग भूले नहीं होंगे, मात्र 2 साल पहले जिस तरह से सब्जी मंडी में रहस्यमयी आग लगी थी, आप लोग कोई नहीं भूले होंगे, और आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। को भी उसी तरह आग लगा है। ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, महारथी हैं सब्जी मंडी में आग लगाने के। कहीं आग लगवा के जमीन हड़पते हैं, गरीबों को उजाड़ते हैं, इसके ये लोग महारथी हैं। तो मैं अच्छा, अब खास बात सुनिए। इसमें एक अभियुक्त बनाए गए हैं अशोक सराफ, 70 वर्ष के वयोवृद्ध, 70 वर्ष उम्र है उनकी, चैंबर ऑफ कॉमर्स खगड़िया के सचिव हैं। और सबसे हास्यास्पद बात क्या है, पिछले 10 दिनों से वो बिहार से बाहर है। वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान करते हुए जिस दिन की घटना है उस दिन वो हिमाचल प्रदेश में है, और इसका पूरे 10 दिन का पूरा रिकॉर्ड है। पुलिस जब अनुसंधान करेगी तो आएगा कि उनका टावर लोकेशन कहां है, सब कुछ आएगा। लेकिन वो थे वहां, ये नहीं कहा गया कि वो शामिल है, ये कहा गया कि वो घटनास्थल पर थे। माचिस की तिल्ली उन्होंने लगाई। क्या अब यही रह गया है? क्या स्तर, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? एक अंतिम सवाल है खंडेरिया जी कि आप जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन से किस तरह का जांच की मांग करते हैं? तथ्यात्मक शहर के एक लोग और आप तमाम मीडिया के लोग जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, सब लोगों को पता है कि अभी क्या माहौल चल रहा है, अभी कैसी राजनीति चल रही है। इसमें जो लोग हैं उसमें कौन किस प्रवृत्ति और किस चरित्र के हैं। हो सकता है कि आपकी अपनी एक सीमा और एक मर्यादा हो, आप न कह सकते हो, आप जिस प्रोफेशन में आते हैं आप खुद से कह नहीं सकते। लेकिन आप जब एक खगड़िया वासी की हैसियत से अपने मन में सोचते होंगे तो आपको भी सच मालूम है। आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं आपको भी पता है कि कारण क्या है। आपको ये भी आपको जरूर अंदाजा होगा कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, जिसको 40 दिन के बाद चुनाव की वोटिंग होनी है, 45 दिन के बाद, वो ऐसा कुकृत्य करेगा क्या? क्या ऐसी सभ्य समाज में इस बात की कल्पना की जा सकती है क्या? इस घटना को किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है क्या
कि आप अपने राजनीतिक विरोधी को फंसाने के लिए किसी गरीब को आप इस तरह से उसके जो भी जितना ही का था, मुझे नहीं पता कि 10 लाख का सामान था कि 10 करोड़ का था, आगे लगवा दीजिएगा साहब। कोई बड़ी घटना हो सकती थी, आसपास पूरे आबादी है। मैडम, आप नगर सभापति के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगी इस अगलगी घटना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से पीड़ित परिवार और ये जो कांड है इसकी मैं पीड़ित परिवार के प्रति मेरी बहुत संवेदना है, आत्मिक रूप से संवेदना है। और इस कांड की मैं बहुत निंदा करती हूँ कि किसी भी तरीके का नुकसान अगर किसी भी तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं निंदनीय है, चाहे वो हमारे परिवार में हो चाहे हमारे समाज में हो। समाज में हमारा परिवार होता है तो किसी भी तरीके का नुकसान जो होता है वो निंदनीय होता है। आज मैंने पढ़ा कि इस कांड के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति के जिन्होंने भी ये कांड को अंजाम दिया है, मैं कुछ भी नाम या आपसे कोई भी उल्लेख इस विषय में नहीं करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे पति संजय खंडेलिया का नामजद किया है। तो इस बारे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, पिछले 15 सालों में अपने किसी भी अच्छे कामों से हमारे इस खगड़िया नगर परिषद की जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से देख रहे हैं कि अब उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से किसी आदमी को बदनाम किया जाए। उनकी यही प्रवृत्ति रही है कि चुनाव आने वाला है, किसी भी तरीके से प्रत्याशी का जो दिमाग जो भी मान लीजिए उन लोगों को भटकाया जाए, उन्हें किसी भी तरीके पे जनता में बदनाम किया जाए। और मेरे को ये भी पता है कि हो सकता है आने वाले जो लोग इस तरीके का कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं, हो सकता है मुझे और मेरे पति को किसी भी और इसका स्तर गिराने की चेष्टा की जाए। ये मैं आप सभी जनता से, आज सभी पत्रकारों के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इस तरीके की गंदी राजनीति, क्या हमारी जनता इस तरीके की गंदी राजनीति को अपनाएगी? जो लोग 15 सालों में अपने अच्छे कामों से जनता को नहीं संभाल पाए, जनता को नहीं आकर्षित कर पाए, वो इस तरीके की गंदी राजनीति करके अगर कुछ पाना चाहते हैं तो कहीं से भी सही नहीं है। मेरा तो यही मानना है कि इस तरीके का काम, और कल से मैंने पहले भी गांव की जनता की और सभी लोगों में पहले भी मैंने करा है, और कल भी मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि इस तरीके की गंदी राजनीति को कोई भी अंजाम देना चाहता है तो वो सरासर गलत है। कोई भी काम करें अपने अच्छे विचारों को लेके करें, जनता के सहयोग से करें। अगर वो इस तरीके से जानमाल का नुकसान करके और इस तरीके से अपराध प्रवृत्ति को करके कोई कार्य को अंजाम देना चाहते हैं तो वो किसी तरीके से कोई भी सही नहीं है, या इस तरह की राजनीति किसी भी तरीके से हमारी जनता स्वीकार नहीं करती। इस अगलगी घटना के संबंध में आप नगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कह रहा है इससे नहीं, पुलिस या प्रशासन इसकी जांच करेगा और जो भी सत्य होगा वो कानून पर भरोसा है? बिल्कुल कानून पे भरोसा है। नहीं, बार बार आप बता रही है कोई और आपका आरोप लगा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है जो लगाया है, जो महिला लगाई है, जिसका जला है, उसने आप पर आरोप लगाया जाएगा। तो आरोप तो आप कभी भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर हमारे पर दबाव बनाया जाएगा तो जिनके पास कुछ नहीं है या जो पहले से दबे गए हैं वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना। दबाव में आके वो लोग बोल रहा है, डर से बोल रहा है वो लोग ये बात की। चलिए बाबूलाल जी कुछ बोल सकते हैं आप? इस संबंध में आपका क्या कहना है बाबूलाल जी? इस संबंध में तो पूरे नगरवासी देख रहे हैं कि एक प्रचलन हो गया है कि किसी को अगर बदनाम करना है, राजनीतिक छवि पर जनता के बीच में उसकी छवि को धूमिल करना है, तो कुछ ऐसा काम करते रहो। और जो खुद एक आपराधिक प्रवृत्ति करीबन दर्जनों केस जिन पर हैं, और वो सूप दूसरे चालनी वाली हालात यहाँ पर है। और जब देखा कि जनता में एक आवाज संजय खंडेलिया के नाम का, और जो वातावरण में एक आवाज जो गूंज रहा है, उन्हें ये लगा कि अगर इस तरह से हम अगर डायरेक्ट फाइट नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से बदनाम किया जाए, जिससे कि वो अपने मिशन में, जनता की सेवा में, जनता के विकास में वो भटक जाए, रास्ता भटक जाए और टेंशन में रहे। यही मानसिकता है। लेकिन खगड़िया की जो नगर की जनता है, खगड़िया वासियों को विश्वास है सच्चाई क्या है, और वो सारी सच्चाई समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। इस पर जांच होगा। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं
दूध का दूध पानी का पानी। हमें प्रशासन और जनता दोनों पर विश्वास है। प्रशासन पर विश्वास है, सही कहा संजय खंडेलिया जी ने। इस होटल से निकलने के बाद अनेकों घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जहां पे घटनाएं घटी हैं वहां पर इर्द गिर्द भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अन्य बिंदु पर जांच किए जाएं तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी तब आप लोग के सामने है। बस यही जानते हैं, हमें प्रशासन पर विश्वास है और खगड़िया की जनता पर भी हमें विश्वास है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ